दोस्तों आज फिर एक नया टॉपिक है। कुछ संविधान संशोधन, अभी जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं, जैसे 104वां, 5वां, 6ठा, अंतिम 106ठा संविधान संशोधन था, वो इससे एक क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में है? तो ये अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है और इसमें कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो 3 प्रकार से होता है। साधारण बहुमत से होता है और विशेष बहुमत से होता है और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से होता है। तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन में ये राष्ट्रपति की सहमति जो है बाद में ली जाती है। राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कौन सा विधेयक बनाया था? तो 24वां संविधान संशोधन विधेयक बनाया था। राष्ट्रपति को अनिवार्य बना दिया गया था संविधान संशोधन पर अपनी राय देना। 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। और देख लेते हैं क्या है। तो चलिए पहले देख लेते हैं 100वां संविधान संशोधन। 100 के बाद से उधर से जैसे 99वां संविधान संशोधन है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित है, उसी प्रकार से उधर तो लगभग आधी ही होगा। इधर 100 के बाद जो है 2016 के बाद आया है जितने भी नया संविधान संशोधन है। जैसे 100वां संविधान संशोधन 2016 में आया, यह बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि का बंटवारा किया। 100वां संविधान संशोधन। उसी प्रकार से 101वां संविधान संशोधन 2017 में आया और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जीएसटी लागू किया गया था। इसको कौन प्रस्तुत किया था? तो अरुण जेटली। 101वां संविधान संशोधन अरुण जेटली प्रस्तुत किए और ये विधेयक था 122वां विधेयक था। इसमें जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में। जीएसटी क्या है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि उत्पाद कर है। पहला राज्य था जीएसटी लागू करने वाला असम। और भारत का जीएसटी मॉडल किस राज्य पर आधारित है? तो ये कनाडा देश पर आधारित है। और सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था फ्रांस 1954 में। कनाडा पर आधारित है भारत का जीएसटी मॉडल। 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। पहला राज्य असम था और अरुण जेटली लाए थे यह विधेयक। 122वां विधेयक था और 101वां संविधान संशोधन 2017 में था। अनुच्छेद 268 का ए इसमें जोड़ा गया था। राज्यों को जीएसटी बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 268 का 246 का ए राज्यों को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये आया था 2018 में और ये कितना विधेयक था? तो 123वां विधेयक था। इसके द्वारा एनसीआरबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें 338 के ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी गठन करने का प्रावधान किया गया। तो 102वां संविधान संशोधन कब आया? 2018 में आया और यह 123वां विधेयक था। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 338 के ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का गठन करने की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन। ये आया 2019 में। यह कितना विधेयक था? तो यह 124वां विधेयक था। इसको किसने प्रस्तुत किया? तो यह थावर चंद गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे थावर चंद गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था 103वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया। यह कितना विधेयक था? 124वां विधेयक था। इसे किसने प्रस्तुत किया? थावर चंद गहलोत ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन। ये 2020 में आया। ये कितना विधेयक था? तो 126वां विधेयक था। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है? इसमें लोकसभा और विधानसभा में जो एसटी एससी को आरक्षण था उसे 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया और लोकसभा विधानसभा में 2 अंगाल भारतीयों को जो चुना जाता था उसे समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन कब आया? 2020 में। कौन विधेयक था? तो 126वां विधेयक। यह क्या है? तो यह लोकसभा और विधानसभा में अंगाल भारतीयों को खत्म कर दिया और एसटी एससी को आरक्षण 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन विधेयक। 105वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 में आया और यह 127वां विधेयक था। इसे कौन प्रस्तुत किया? वीरेंद्र कुमार प्रस्तुत किए थे। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थे। इसमें क्या है? तो इसमें राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया 105वां संविधान संशोधन 2021 द्वारा। और ये था 105वां संविधान संशोधन, राज्यों को ओबीसी बनाने का अधिकार और 127वां विधेयक था। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन विधेयक। ये 2023 में आया। यह महिलाओं को आरक्षण देता है 33%। 128वां विधेयक था और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। लोकसभा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं को आरक्षित किया गया। 330 का ए लोकसभा में आरक्षण महिलाओं को दिया गया। 332 का ए जोड़कर विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया और 239 का डबल ए जोड़कर दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो लास्ट था 106वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2023 में आया था। 128वां विधेयक था, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। लोकसभा राज्यसभा में 1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया। 106वां तक ही संशोधन हुआ है। और देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या लिखा गया है। देखिए इसमें दिया गया आरबीआई का लेखा वर्ष कब होता है? तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक था, लेकिन 2022 में आरबीआई ने इसे भी समाप्त कर दिया और वह भी भारत का जो लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च उसे लागू कर दिया 2022 में। तो आरबीआई का लेखा वर्ष अब 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। भारत का भी लेखा वर्ष यही है। भारत में आत्मनिर्भरता अभियान कब आया था? 22 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत मिशन कब लागू किया गया था? 22 मई 2020 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 जनवरी 2020 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 में किसे आरक्षण है, तो गुजरात और महाराष्ट्र को विशेष अधिकार है। और विशेषाधिकार 371 के ए में नागालैंड को है, और विशेषाधिकार 371 के ख में असम को है, 371 के ग में मिजोरम को दिया गया है। तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेषाधिकार, 371 के क में नागालैंड को, ख में असम को और 371 के ग में मणिपुर को दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। इसे सिडबी बोला जाता है। यह अप्रैल 1990 में गठित हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अप्रैल 1990 में हुआ था, सिडबी की स्थापना, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। उसी प्रकार से है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। यहाँ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक था जो लखनऊ में है, लघु वाला है, जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है IDBI। ये इसका स्थापना 1964 में हुआ था। इसे बैंक बनाया गया 2004 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 2004 में बैंक बना और इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। और यहाँ देख लेते हैं क्या शक विजेता किसे बोला जाता है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को बोला जाता है, और हून विजेता स्कंदन गुप्त को बोला जाता है। IPC कब आया था, तो 1961 में आया था, जबकि CRPC 1872 में आया था। IPC की धारा 1861 में आया था और CRPC 1872 में आया था। 2018 में देखिए नाम बदल दिया गया, जैसे नील द्वीप का नाम कर दिया गया शहीद द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में है ये सब द्वीप, जैसे हैवलॉक का नाम कर दिया गया स्वराज द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम कर दिया गया सुभाष द्वीप। तो 2018 में बदला गया था नाम। ये नील द्वीप का शहीद द्वीप, हैवलॉक का स्वराज द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया रॉस द्वीप का नाम। और यहाँ है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 89 प्रतिनिधि। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। तो इसमें 46 प्रतिनिधि भाग लिए थे। नेक्स्ट है गरीबी पर आकलन समिति। इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी कौन कब गठित हुआ था। तो सबसे पहले गरीबी पर आकलन 6 समिति का गठन किया गया था। जैसे योजना आयोग प्रथम 1962 में शुरू किया था। गरीबी का आकलन सबसे पहले योजना आयोग 1962 में किया। फिर 1971 में बना दांडेकर व रथ समिति। 1971 में आया दांडेकर व रथ समिति। फिर आया YK अलग समिति 1979 में आया। इसने गरीबी के लिए अलग अलग निर्धारण किया कैलोरी माप का। YK अलग समिति 1979 में, दांडेकर रथ समिति 1971 में। फिर आया लकड़वाड़ा 1989 में, 190 में लकड़वाड़ा समिति आया। फिर तेंदुलकर समिति आया 2004 में और 2009 में रिपोर्ट दिया। तेंदुलकर समिति ने बताया भारत में कितने करोड़ लोग गरीब थे, 26.9 करोड़, लगभग 27 करोड़ लोग गरीब थे और गरीबी भारत में 21.9% थी। जीवन निर्वाह लागत यानी कि प्रति व्यक्ति उपभोग वेब के आधार पर गरीबी बताया लकड़वाड़ा तेंदुलकर समिति ने। जीवन निर्वाह लागत के आधार पर प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर गरीबी किसने बताया, मापन किया, तो ये तेंदुलकर समिति 2004 में आया था। 2009 में रिपोर्ट दिया तेंदुलकर समिति। ये सचिन तेंदुलकर से इसको याद रखिए। कितना गरीबी बताया, तो 27 करोड़ लगभग गरीबी बताया और 21.9% लगभग 22% गरीबी बताया। फिर रंगराजन समिति आया 2012 में। इसने 2014 में रिपोर्ट दिया और इसने बताया भारत में लगभग 36.3 करोड़ गरीब लोग थे, यानी कि और बढ़ गए गरीबी। इसने बताया 29.6% गरीबी थी भारत में। 2014 में रिपोर्ट दिया रंगराजन समिति। इसने शहरी के लिए 1407 रुपया प्रति माह बताया और ग्रामीणों के लिए 972 रुपया प्रति माह उपभोग के लिए। इतना रुपया से जिसके पास कम था उसे गरीब बताया गया। कैलोरी के आधार पर इसको में भी नापा गया रंगराजन समिति में भी। शहरी के लिए 1407 रुपया प्रति माह और ग्रामीण के लिए 972 रुपया प्रति माह कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापन किया रंगराजन समिति। 2012 में आया था, 2014 में रिपोर्ट दिया। रंगराजन समिति ने बताया भारत में 29.6% गरीबी था और 36.3 करोड़ लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलकर समिति 22% बताई थी गरीबी। तो सबसे पहले कौन, योजना आयोग 1962 में गरीबी का आकलन, फिर दांडेकर व रथ समिति 1971 में, फिर YK अलग समिति 1979 में जो अलग अलग बताया, फिर लकड़वाड़ा समिति 1989 में, उसके बाद तेंदुलकर समिति 2004 में, फिर रंगराजन समिति 2012 में अंतिम थी रंगराजन समिति। और अभी फिर विश्व बैंक और भी रिपोर्ट आया है SBI का, नीति आयोग का, तो इसमें भारत का गरीबी घट गया है। नेक्स्ट, धन्यवाद दोस्तों। ये